हेलो मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। यानी जितने भी पंचवर्षीय योजना हुए हैं उन पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना से। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था यह 1951 से 1955 के तक चला था। इसका जो मॉडल था यह हेराल्ड डोमर मॉडल था। इसका उद्देश्य था कृषि विकास के उद्देश्य के लिए। इसमें जो प्रमुख बड़े जो कार्य थे यह था ब्यास भाखड़ा नागल परियोजना। जैसे जो है जितने भी नदी घाटी परियोजना हुए थे यह प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुए थे। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल था। इसकी अवधि जो था 1951 से 55 था। इसका प्रमुख कार्य जो है, अब सवाल ये भी पूछा जाता है कि भाखड़ा नागल परियोजना और दामोदर नाडी घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। तो यह जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। नेक्स्ट है दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है यह 1956 से 1961 तक चला था। इसका जो मॉडल था यह किस मॉडल पर आधारित था, तो यह जो था पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसका जो उद्देश्य था यह जो है औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसका उद्देश्य जो था यह औद्योगिक विकास का बढ़ावा दिया था। प्रमुख कार्य थे महत्वपूर्ण औद्योगिक को स्थापित करना। जैसे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो स्थापना की गई थी यह जो है दुर्गापुर में स्थापना की गई थी। यह ब्रिटेन की सहायता से किया गया था। यह किसकी सहायता से? यह ब्रिटेन की सहायता से किया गया था। यह 1962 में प्रारंभ हुआ था। दूसरा है भिलाई इस्पात संयंत्र। यह जो है भिलाई में किया गया था। यह सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से किया गया था। इसका आरंभ जो था 1959 में किया गया था। तीसरा है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड यानी राउरकेला में यह लगा है फैक्ट्री। यह जो है जर्मनी की सहायता से किया गया था। यह जो है 1962 में इसकी आरंभ किया गया था। बात आती है तीसरी पंचवर्षीय योजना पे। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से लेकर 66 तक चला था। इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, कृषि एवं उद्योग को विकास करना। इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे यह था बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना करना। इसकी जो स्थापना हुई थी यह झारखंड में हुई थी। यह जो है सहयोग किसकी सहयोग से किया गया था? यह जो है सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से किया गया था। यह 1964 में किया गया था। यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में था भिलाई का किया गया था, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का किया गया था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह जो बोकारो स्टील इंस्टीट्यूट जो है यह झारखंड में किया गया था, बोकारो स्टील कंपनी। इसी के बीच में जो है हरित क्रांति की शुरुआत हो गई थी। भारत में कहा जाता है कि हरित क्रांति जो है इसी के बीच भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हो जाती है। कहा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन थे। यानी भारत का जो है हरित क्रांति का जनक जो माना जाता है स्वामीनाथन को माना जाता है। लेकिन विश्व में जो हरित क्रांति का जनक था वह नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है यह दो ही फसल पे पड़ा था। पहला है गेहूँ, दूसरा है चावल। यानी भारत में जो हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था यह गेहूं और चावल पे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना। बात आती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। यह जो है इसे असफल योजना भी कहा जाता है। इसे जो है यह सबसे असफल योजना रहा। कारण क्या था? असफल होने का कारण क्या था? कारण था भारत और चीन का युद्ध जो 1962 में हुआ था, जिसके कारण सबसे भारत पे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। फिर दूसरी आती है भारत और पाक का युद्ध, यह 1965 में हुआ था, इससे भी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तीसरा है भीषण सूखा यानी अकाल जो पड़ा था 1966 में, इससे भी
ज़्यादा प्रभावित हुआ था। इसी के बीच योजना अवकाश चलाया गया। कारण है तीसरी पंचवर्षीय योजना का विफल होने पर जो है यह जो है योजना अवकाश चलाया गया। इसे रोककर 3 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना यह जो है 1969 से 74 तक चला था। इसका मॉडल जो था DR गडकिल मॉडल था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर कृषि तथा सिंचाई पर महत्व देना। इसके अंतर्गत चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे यह जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को चौथी पंचवर्षीय योजना में ही इसरो की स्थापना की गई थी। सेलम इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। विशाखापट्टनम इस्पात की स्थापना की गई थी। विजयनगर इस्पात संयंत्र की स्थापना भी की गई थी विजयनगर। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। सबसे जो फेमस क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था, बोला गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था और किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? यह जो है यह चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। यह 19 जुलाई 1969 को किया गया था। क्वेश्चन एक भी और फेमस बनता है कि इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? तो इसरो की स्थापना जो है यह चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। बात आती है इसी के बीच जो है श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी। श्वेत क्रांति की शुरुआत जो है 1970 से चला था। श्वेत क्रांति का जो जनक था यह वर्गीज कुरियन था। वर्गीज कुरियन ने ही श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया गया था। इस पंचवर्षीय योजना में भारत में कृषि दर का सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, यानी वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। श्वेत क्रांति की शुरुआत भी चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत ही की गई थी, जिसमें श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड के नाम से इसे जाना जाता है। इस पंचवर्षीय योजना में ही कृषि दर की सर्वाधिक रही थी। नेक्स्ट आती है पश्चिमी पंचवर्षीय योजना। पश्चिमी पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 78 के बीच चला था। यह जो है 4 साल का ही योजना चला था। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। इसी पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इस समय जो है पश्चिमी पंचवर्षीय योजना के तहत ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इसी पंचवर्षीय योजना के तहत 1975 ईस्वी में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। यही पश्चिमी पंचवर्षीय योजना को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, यानी कि बीजेपी की सरकार ने इसे 4 साल में समाप्त कर दिया था। बात आती है छठी पंचवर्षीय योजना की। उसके बाद जो भी पंचवर्षीय योजनाएं आई उतना भी कोई फेमस नहीं हुआ, उतना कोई ज़्यादा एक्टिव नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना यह जो है 1980 से 85 में हुआ था। इसमें जो प्राथमिकता जो है गरीबी निवारण, आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण को दी गई थी। सातवीं पंचवर्षीय पंचवर्षीय योजना जो है 1985 से 1990 में हुआ था। यह जो है जॉन W मिलर मॉडल पर आधारित था। इसका उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है यह 1992 से 97 तक चला था। इसका उद्देश्य था मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग, यानी मानव जो है शक्ति का पूर्ण उपयोग करे। नौवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1997 से 2002 तक चला था। उद्देश्य था कृषि एवं ग्रामीण विकास के कीमत स्थिरता तथा जनसंख्या पर रोक लगाना, यानी कि कृषि और ग्रामीण का विकास करना है, कीमत में स्थिरता लाना है तथा जनसंख्या पर रोक करना है। नेक्स्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह 2002 से 2007 तक चला था। उद्देश्य था
इसका उद्देश्य जो था यह था शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, यानी कि शिक्षा में भी सुधार करना है, स्वास्थ्य में भी सुधार करना है, जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करना है। बात आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना की। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2002 से 2012 तक चला था। इसका उद्देश्य यह था कि तीव्रतर एवं समावेशी विकास तथा बहुमुखी का लक्ष्य करना है, यानी तीव्रतर जो है समावेशी का विकास करना है, बहुमुखी को लक्ष्य हासिल करना है। नेक्स्ट आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना की। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से लेकर 2017 तक चला था। इसका उद्देश्य था तीव्र, सतत एवं अधिक समावेशी का विकास करना, यानी तेजी से जो है सतत एवं अधिक समावेशी का विकास करना है। नेक्स्ट है, उसके बाद जो है पंचवर्षीय योजना को रोक दिया गया था। उसके बाद पंचवर्षीय योजना के जगह पर जो है नीति आयोग का गठन किया गया था। इसका जो है पूर्व नाम योजना का माने पंचवर्षीय योजना को जो है हटा करके नीति आयोग का नाम रखा गया, यानी पूर्व नाम जो था यह योजना आयोग था, लेकिन अब जो वर्तमान में जो है नीति आयोग कर दिया गया था। लेकिन नीति आयोग का गठन जो है यह 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली को बनाया गया है। इस पर जो अधिकार है यह जो है भारत सरकार का अधिकार है, अधिकार क्षेत्र जो है यह भारत सरकार का है। इसका अध्यक्ष जो थे, अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है ये हमारे पीएम नरेंद्र मोदी है। वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है यह जो है श्री मोंटेक सिंह अहुलुवालिया है। वर्तमान में जो इनका सीईओ है यह जो है BVR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग जो है यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह जो है संविधान का निकाय नहीं है, यह जो है यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसे जो है संविधान के तहत जो है इसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है, इसीलिए इसे गैर संवैधानिक निकाय कहा जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पंचवर्षीय योजना के PYQ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।